नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज लेकर आए हूं गोरा, जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। गौरा रेखा चित्र के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दूधो नाहो का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है गौरा मां बनने के बाद प्रातः शाम सवेरे दोनों का मिलाकर 12 सेर के लगभग दूध देती थी। लालमणि उनके बछड़े का नाम था। लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना शेष दूध रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर पशु पक्षी तक दूध पीकर तृप्त होने लगे। इस प्रकार सच्चे अर्थों में दूधो नहाओ वाली कहावत फलीभूत हुई। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न, दूध दुहने की समस्या का स्थायी समाधान किस प्रकार निकाला गया? उत्तर, गौरा के दूध देने के पहले एक ग्वाला लेखिका के यहाँ लगातार दूध देने आता था। उसने स्वयं आग्रह किया कि दूध दुहने के कार्य के लिए उसे नियुक्त किया जाए। लेखिका ने उसे स्थायी रूप से रख लिया। इस प्रकार दूध दुहने की समस्या से निजात पाया गया, अर्थात दूध दुहने की समस्या का स्थायी समाधान निकल गया। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न, आह मेरे गोपालक देश, महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा? उत्तर, महादेवी वर्मा को गोरा की रहस्यमय संदेहास्पद मौत से ठेस पहुंची। उनका दिल दुख गया। भारत वह देश है जब गायों की पूजा की जाती है, गायों को मां का दर्जा दिया जाता है। उसी गाय की जान क्षुद्र क्षणिक अल्प स्वार्थ के लिए कोई कैसे ले सकता है? ऐसा सोच सोचकर उनका दिल दहलता है। अतः अत्यंत दुखी होकर अनायास उनके मुख से निकला, आह मेरे गोपालक देश। विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न, गोरा को गुड़ में सुई लपेटकर किसने खिलाई? उत्तर, गोरा को गुड़ के साथ सुई लपेटकर ग्वाले ने खिलाई। यह वही ग्वाला है जिसने पहले दूध दुहने के लिए खुद की नियुक्ति का आग्रह किया था, जिसे लेखिका ने दूध दुहने के लिए लगा लिया था। अब उसने स्वार्थ के कारण गुड़ में सुई लपेटकर गाय को खिला दी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी? उत्तर, ग्वाले ने गाय को सुई गुड़ में लपेट कर खिला दी ताकि गाय की मृत्यु हो जाए। क्योंकि ग्वाला गाय से नफरत करने लगा था, उसका दूध सभी गांव वालों ने लेना बंद कर दिया था। बच्चे पीते थे और ग्वाले की गाय का दूध नहीं बिकता था। इसलिए ईर्ष्यावश उसने गोरा को गुड़ में लपेट कर सुई को खिला दिया ताकि गोरा मर जाए और उसका दूध फिर से लोगों में बिकने के लिए चालू हो जाए, अर्थात गांव वाले फिर बंदी दूध वाले से लगा ले। अंतिम प्रश्न, गोरा रेखा चित्र के किस अंश ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? लिखिए। उत्तर, वैसे तो प्रस्तुत रेखा चित्र गोरा की एक एक पंक्ति का शिल्प पाठक को बांध कर रखने में पूर्णतः सक्षम है, परंतु फिर भी यदि इनमें से सर्वाधिक रोचक एवं पसंद के अंश को लिया जाए तो विद्यार्थियों, मेरी दृष्टि में जब गोरा मृत्यु और जीवन से जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, वह दृश्य अत्यंत मार्मिक, करुण एवं प्रभावित करने वाला है। गोरा को यूं मौत के मुंह में जाते हुए देखकर नौकर चाकर और मैं स्वयं और पशु पक्षी जो कि पालित थे, वो सब उसको असमय मृत्यु के आगोश में समाते हुए देखकर द्रवित हो उठते थे और यही सोच रहे थे, काश ये ठीक हो जाए। तो विद्यार्थियों, इस गद्यांश ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील, करुण एवं मार्मिक दृश्य है। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। तो देखते रहिए मेरे वीडियो, आगे मैं और भी सतत आपके समक्ष लाऊंगा। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर जाकर क्लिक भी कीजिए। धन्यवाद।